एक पुराने जमाने के लिविंग रूम में कोने में एक पुरानी घड़ी टिक टिक कर रही है। वैष्णवी सोफे पर बैठी है। उसके चारों ओर गणित की किताबें और नोट्स बिखरे हुए हैं। वो तनाव में दिख रही है। ले थोड़ी चाय पी ले, कब से लगी हुई है। दीदी परसों मैथ्स का बोर्ड एग्जाम है, अगर फेल हो गई तो? अरे मेरी टॉपर बहन फेल होगी क्या? तूने साल भर मेहनत की है, बस ये आखिरी रिवीजन है, ज्यादा स्ट्रेस मत ले। वैष्णवी चाय की चुस्की लेती है। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है जो अजीब तरह से दर्दनाक लग रही है। ये कुत्ते आज इतना रो क्यों रहे हैं? अरे ठंड बढ़ गई है ना, इसलिए। तू अपना फोकस सिर्फ पढ़ाई पर रख, मैं सोने जा रही हूँ। तुझे और कितनी देर लगेगी? शायद 2-3 बज जाएंगे। ठीक है, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे उठा देना। और हाँ, वो पीछे वाला दरवाजा ठीक से बंद है ना? हाँ दीदी बंद है। वैसे आपको नहीं लगता इस घर में कुछ अजीब है? जब से हम यहाँ आए हैं मुझे कभी कभी लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। फिर शुरू हो गई तेरी भूतों की कहानियाँ। देख वैशु, हमें ये घर बहुत सस्ते में मिला है। हम 6 महीने से यहाँ हैं। कुछ हुआ आज तक? नहीं, पर कुछ नहीं। ये सब तेरे एग्जाम का स्ट्रेस है। चल गुड नाइट। रिया अपने कमरे में चली जाती है। वैष्णवी अकेली रह जाती है। घड़ी की टिक टिक तेज महसूस होती है। बस ये आखिरी चैप्टर, फिर सो जाऊंगी। वो पानी की बोतल उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है। बोतल खाली होती है। उफ, पानी भी खत्म। वो पानी लेने के लिए उठती है। उसका कमरा हॉल से जुड़ा है। हॉल के एक तरफ किचन है और दूसरी तरफ थोड़ा आगे जाकर बाथरूम। वो अपने कमरे के दरवाजे पर आती है और हॉल के अंधेरे में झांकती है। अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। क्या था वो? नहीं, मुझे वहम हुआ है। इतनी रात तक जागने से दिमाग खेल रहा है। कोई नहीं है वहाँ। वो खुद को हिम्मत देती है और धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ती है। किचन का दरवाजा खुला है। अंदर गुप अंधेरा है। वो लाइट का स्विच ढूंढती है और ऑन करती है। किचन खाली है। सब कुछ अपनी जगह पर है। देखा, कहा था ना वहम है। पागल हो गई हूँ मैं। वो बोतल में पानी भरती है। वो बोतल बंद करती है और वापस मुड़ने लगती है। वैष्णवी झटके से पीछे मुड़ती है। इस बार उसने स्पष्ट देखा। वही काली ऊर्जा, वही साया किचन के दरवाजे से निकलकर बिजली की गति से बाथरूम की तरफ भागा। कौन है वहाँ? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो अब उसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। उसने यकीनन किसी को बाथरूम में जाते देखा था। वैष्णवी अपनी जगह पर जमी हुई है। तभी बाथरूम से एक आवाज आती है। नल किसने खोला? रिया दीदी तो सो रही है। भय अब चरम पर है। उसके पैर कांप रहे हैं, लेकिन वो किसी अदृश्य शक्ति से खींची हुई बाथरूम की तरफ बढ़ती है। हर कदम के साथ पानी गिरने की आवाज और तेज होती जाती है। वो बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचती है। दरवाजा आधा खुला है। अंदर खूब अंधेरा है। सिर्फ नल से बहते पानी की आवाज आ रही है। दीदी, क्या आप अंदर हो? वैष्णवी कांपते हाथ से दरवाजे को थोड़ा और धक्का देती है। बाथरूम के कोने में उसे कोई खड़ा दिखाई देता है। एक लंबी काली परछाई, एक स्थिर भयानक काली परछाई जो सीधे उसकी तरफ देख रही है। उसे महसूस होता है कि वो आकृति मुस्कुरा रही है। डर के मारे उसकी उंगलियां दीवार पर स्विच बोर्ड ढूंढती है। उसे स्विच मिलता है और वो उसे दबा देती है। वहां कोई नहीं है। वो काली आकृति गायब हो चुकी है, लेकिन वॉश बेसिन का नल पूरी तेजी से खुला है और पानी बह रहा है। वैष्णवी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ती है और नल बंद करती है। उसने जो देखा था
वो वहम नहीं हो सकता था। वो अब एक पल भी वहां अकेले नहीं रह सकती थी। वैष्णवी दौड़ती हुई रिया के कमरे में घुसती है और उसे जोर जोर से झकझोरती है। दीदी दीदी उठो, प्लीज उठो। क्या हुआ वैशु, क्यों चिल्ला रही है? दीदी घर में कोई है, मैंने किसी को देखा। रिया अब पूरी तरह जाग जाती है। वो वैष्णवी की हालत देखती है। चेहरा पीला और पूरा शरीर कांप रहा है। वैशु ये तो क्या कह रही है? पहले काली परछाई मेरे कमरे से किचन की तरफ गई, मुझे लगा मेरा वहम है। फिर वो किचन से बाथरूम की तरफ भागी बहुत तेज, और फिर बाथरूम का नल अपने आप चल पड़ा। नल? हाँ दीदी, और जब मैं वहाँ गई तो अंधेरे में कोई खड़ा था, मैंने देखा उसे, लेकिन जैसे ही मैंने लाइट चलाई वो गायब हो गया। पर नल चल रहा था दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। रिया को वैष्णवी की बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन उसकी बहन की हालत देखकर वो डर जाती है। वो बिस्तर से उठती है। चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़े डरते डरते बाथरूम की तरफ जाती है। रिया बाथरूम की लाइट जलाती है। सब कुछ सामान्य है, नल बंद है, लेकिन वॉश बेसिन अभी भी गीला है। यहाँ तो कोई नहीं है वैशु, शायद तुझे। नहीं दीदी, मैंने देखा था, प्लीज मेरी बात का यकीन करो, ये घर ठीक नहीं है। शांत हो जा, आज की रात तू मेरे साथ सो जा, हम कल सुबह बात करेंगे। वे दोनों रिया के कमरे में लौट आती है। उस रात दोनों में से कोई नहीं सो पाता। उन्हें हर थोड़ी देर में लगता है कि छत पर कोई चल रहा है या दीवारों के पीछे से फुसफुसाने की आवाजें आ रही है। सुबह हो चुकी है, लेकिन माहौल में अभी भी तनाव है। वो दोनों बाहर बरामदे में खड़ी है। तभी उनकी पड़ोसन शर्मा आंटी वहां से गुजरती है। अरे बेटियों, क्या हुआ? रात भर तुम लोगों के घर की लाइट जल रही थी और तुम दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं आंटी, बस वैशु को रात में थोड़ा डर लग गया था। डर? कैसा डर? कहीं कुछ देखा तो नहीं? रिया समझ जाती है कि आंटी कुछ जानती है। आंटी, आपको इस घर के बारे में कुछ पता है क्या? बेटा, मैंने तुम्हें पहले दिन ही आगाह करने की कोशिश की थी, पर तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये सिर्फ अफवाह नहीं है, ये पूरा इलाका, ये जो तुम्हारे घर के पीछे का मैदान है और जहाँ ये घर बना है, ये सब शमशान भूमि थी। क्या? हाँ, वर्षों पहले यहाँ चिताएं जलती थी, फिर शहर बढ़ा तो बिल्डरों ने जमीन कब्जा ली और घर बना दिए। लेकिन कहते हैं जो आत्माएं यहाँ थी वो कभी गई ही नहीं। इस घर में तुमसे पहले भी जो लोग यहाँ रहे वो टिक नहीं पाए। तुम मकान मालिक ने हमें ये क्यों नहीं बताया? बेटा, उसे तो बस किराए से मतलब है। शर्मा आंटी चली जाती है, लेकिन उनकी बातें रिया और वैष्णवी के दिमाग में हथौड़े की तरह बजती रहती है। नहीं अंकल, हमें यहाँ नहीं रहना, हमें हमारा एडवांस वापस चाहिए। आपने हमसे झूठ बोला, मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई है डर के मारे। क्या मतलब? आपको 1 महीना पहले नोटिस देना होगा। हम एक रात भी और नहीं रह सकते यहाँ। वो मान नहीं रहा है, कह रहा है पैसे वापस नहीं मिलेंगे अगर तुरंत छोड़ा तो। पहाड़ में कई पैसे दी थी, हमें आज ही निकलना होगा। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, जैसे जैसे वो चीज अभी भी यही है हमारे आसपास। ठीक है, हम आज रात किसी दोस्त के घर पर चलते हैं, कल सुबह आकर सामान ले जाएंगे। तू जा, जल्दी से जरूरी कपड़े पैक कर। वैष्णवी डरते डरते अपने कमरे की तरफ जाती है। दीदी! वो दौड़कर लिविंग रूम में आती है। रिया भी किचन की तरफ भागती है। किचन में बर्तन जमीन पर बिखरे पड़े हैं, जैसे किसी ने उन्हें गुस्से में फेंका हो। दोनों बहनें मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ती है। रिया दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर से बंद हो चुका होता है। कोई है? दरवाजा खोलो, ये बंद कैसे हो गया? दीदी, वो हमें जाने नहीं देना चाहता। दीदी, पीछे देखो। रिया पीछे मुड़ती है। हॉल के अंत में
जहां बाथरूम है वही काली विशाल परछाई फिर से खड़ी है। इस बार वो और बड़ी और घनी लग रही है। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। भाग वैशु, पीछे वाले दरवाजे से। वे दोनों पागलों की तरह पीछे के दरवाजे की तरफ भागती है। परछाई उनके पीछे आ रही है। घर की हर चीज हिल रही है, जैसे कोई भूकंप आया हो। वे पीछे के दरवाजे पर पहुंचती है। शुक्र है वो अंदर से बंद था। जैसे ही वे दरवाजा खोलकर बाहर अंधेरे में कूदती है, उन्हें अपने ठीक पीछे एक भयानक चीख सुनाई देती है जो इंसान की नहीं हो सकती। वे पीछे मुड़कर नहीं देखती और सीधे सड़क की तरफ भागती है। वर्तमान समय, वैष्णवी अब 12वीं पास कर चुकी है। वो कैमरे की तरफ देख रही है, जैसे अपना अनुभव बता रही हो। उस रात के बाद हम कभी उस घर में वापस नहीं गए। हमारा सारा सामान, किताबें, कपड़े सब वहीं छूट गया। मकान मालिक को भी आखिर मानना पड़ा, क्योंकि बाद में पड़ोसियों ने बताया कि उस रात हमारे घर से कैसी भयानक आवाजें आ रही थी। आज 2 साल हो गए हैं। मैं लखनऊ में ही हूँ, लेकिन एक सुरक्षित जगह पर। रिया दीदी की जॉब लग गई है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन आज भी जब रात के 2 बजते हैं और अगर मैं जाग रही होती हूँ तो मुझे डर लगता है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।